जब लोकतंत्र की इज्जत लूटी जा रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र का हत्यारा, कि उनका रवैया राष्ट्र विरोधी रहा है, उनका रवैया लोकतंत्र विरोधी रहा है, उनका रवैया महिला विरोधी रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी रही है। उसी प्रकार से मणिपुर में जब घटना घटी, जो बेटियों की इज्जत तार तार हुई, उनको निर्वस्त्र कर घुमाया गया, पूरे देश को शर्मसार किया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट में उन बेटियों के साथ ये खड़ी नहीं हुई, ये खड़ी हुई भाजपा की निकम्मी सरकार के साथ। नमस्कार, इस समय हमारे साथ मालवीय नगर विधानसभा से 3 बार के विजेता सोमनाथ भारती जी मौजूद हैं, जिनको लोकसभा सीट के लिए नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतारा है। सर, पहले तो बधाई, और साथ में जानना चाहूंगी जो भरोसा आप पे पार्टी ने जताया है उसको किस तरीके से बताएं? देखिए, पार्टी को मैं हमेशा अनुग्रहित रहूं और पार्टी के मुखिया माननीय केजरीवाल साहब को मैं अनुग्रहित हूं। इस प्रकार का उन्होंने विश्वास जताया है मुझ जैसे असाधारण कार्यकर्ता के ऊपर। आप समझें कि जो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को चुना, इसलिए चुना था कि केजरीवाल जी के माध्यम से दिल्ली की समस्याओं का समाधान हो। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने ताकतों का दुरुपयोग करके दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। मैं मालवीय विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, वहां पे तीन बार लगातार दिल्ली मेरे क्षेत्र की जनता ने, पहली बार 8,000 मार्जिन से, फिर 16,000 मार्जिन से, फिर 19,200 के मार्जिन से, और फिर तीनों के तीनों पार्षद दिए। क्यों दिए? क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि ये आदमी हमारे लिए काम करता है, ये आदमी हमारे लिए उपलब्ध है, ये आदमी हर मुसीबतों का सामना हमारे लिए करने को तैयार है। वहीं भाजपा की जो सांसद रही पीछे या कहीं भी, उन्होंने एक भी बार क्षेत्र की जनता, दिल्ली की जनता के अधिकारों के लिए नहीं लड़ाई की। लगता है लोकसभा तक आपको जो है आम जनता, जो मालवीय नगर की और जो आपकी जो लगेगी लोकसभा की सीट, पहुंचाएगी आपको लोकसभा तक? मैं तो ये देख पा रहा हूं कि क्षेत्र की जनता ने काम करना शुरू कर दिया। मालवीय नगर विधानसभा की हर व्यक्ति आज वॉलंटियर बन के, मैसेंजर बन के और विधानसभा में जा रहा है। वो बता रहे हैं कि भैया यही तुम्हारा, मतलब जिस प्रकार से मेरी जिंदगी रही है, वैसे तो हर कोई जानता है, लेकिन क्षेत्र की जनता का इतना था प्यार मुझे, मैं उनके प्रति अनुग्रहित हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति के लिए खुद ही ले रखा है लोहा कि भैया हम जाएंगे। तो आज मतलब पूरे विधानसभाओं में जगह जगह मेरे क्षेत्र की जनता घूम रही, जो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आई है, जनता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा दौर है भारतीय राजनीति में कि जहां मीनाक्षी लेखी दिग्गज नेता है, उनका टिकट काट दिया है और आपके सामने जो है सुषमा स्वराज की बेटी को जो है टिकट दिया गया है। क्या लगता है पहले ही हार मान ली भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के इशारे देकर के? देखिए, मतलब जिस प्रकार से उनके चॉइसेस रहे हैं, और वो भी ऐसा चॉइस जिसके बारे में जो हम जानकारी हासिल की है कि उनका रवैया राष्ट्र विरोधी रहा है, उनका रवैया लोकतंत्र विरोधी रहा है, उनका रवैया महिला विरोधी रहा है। मतलब ललित मोदी, जिसने इस देश को लाखों करोड़ों से चुना लगाया, उस व्यक्ति को भगाने में इनका हाथ रहा, इनको पासपोर्ट दिलाने में इनका हाथ रहा। डबल बेंच के ऑर्डर आने के पहले पासपोर्ट मिल गया इनको। ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी रही है। उसी प्रकार से मणिपुर में जब घटना घटी, जो बेटियों की इज्जत तार तार हुई, उनको निर्वस्त्र कर घुमाया गया, पूरे देश को शर्मसार किया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट में उन बेटियों के साथ ये खड़ी नहीं हुई, ये खड़ी हुई भाजपा की निकम्मी सरकार के साथ, जब सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ रही थी। उसी प्रकार से जब ये महिला रेस्लर्स, जो हमारी बेटियां अपने इज्जत के लिए ब्रिजभूषण के खिलाफ खड़ी हुई, तो कहां खड़ी हुई बासिर स्वराज जी? ये खड़ी हुई भाजपा के उस दुराचारी के साथ, जिसके खिलाफ रेस्लर्स बेटियों ने इस प्रकार के इल्जाम लगाए, लड़ाइयां लड़ी अपनी इज्जत के लिए। तो उन्होंने, बासिर स्वराज जी ने भाजपा के इनएक्शन के साथ दिया, कहा ब्रिजभूषण के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए आप। चौथा, जब मणिपुर की, जब ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जब लोकतंत्र की इज्जत लूटी जा रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र का हत्यारा, लोकतंत्र की हत्या हुई है, अनिल मसीह जिस प्रकार से बैलेट को इनवैलिडेट कर रहा था और कहा कि भाई तुम तो हत्यारे हो, बांसुरी स्वराज जी लोकतंत्र के साथ नहीं खड़ी हुई, ये खड़ी हुई उस हत्यारे के साथ,
अनिल मसीह के साथ। सर, गौतम गंभीर ने भी पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो राजनीति से जो है एक तरीके से बॉयकॉट ले रहे हैं, तो कैसे में क्या लग रहा है जो दिग्गज नेता है उनको हटा दिया गया और इस तरीके से नए लोगों को सामने लेकर आ रही है भारतीय जनता पार्टी? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी, लेकिन उसका जो बिहेवियर रहा है कि 5 साल आप जो है कुछ ना करो, उनके खिलाफ जो बातें जनता के मन में उठती हैं कि हमारे लिए कभी खड़े नहीं हुए ये, तो उसको काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, ये उम्मीदवार बदल देते हैं। लेकिन उम्मीदवार बदलने से जनता मानने वाली नहीं है। 10 साल हो गया इनको, 2 टेन्योर हो गया। बिल्कुल, आखिरी सवाल लूंगी, यही आपकी रणनीति रहेगी चुनाव में कि आपके जाकर जो उम्मीदवार है उनकी पोल खोलेंगे इस तरीके से, वाकई में अपने काम गिनवाएंगे जनता के लिए? देखिए, मैं तो चूंकि जो फैक्ट्स था, मैंने कोई अपने से बना के तो बोला नहीं है। मेरे क्षेत्र की जनता मेरे लिए, अपने विधायक के लिए जिसने 10 साल सेवा की है, उसको बड़ी पंचायत में भेजने के लिए मेरे क्षेत्र की जनता खुद जा रही है। आरडब्ल्यू से मिल रही है, महिलाएं से मिल रही है, यूथ से मिल रहा है, व्यापारी से मिल रहा है। तो अपने आप उन्होंने कैंपेनिंग शुरू कर दी है और 9 विधानसभाओं में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सोमनाथ भारती जी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से जनता का विश्वास उनके अंदर है और लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर से उनको जीत मिलने वाली है, जिस तरीके से उन्होंने काम किए। तमाम इस तरीके की बातें हमें बताए थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।